साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ईदगाह कहानी और उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पर बात करने वाले हैं। ईदगाह जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें ग्रामीण जो मुस्लिम संस्कृति है उसका, बाल मनोविज्ञान का, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस कहानी को बच्चों द्वारा, बड़ों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। तो आज हम इस ईदगाह कहानी के ही कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ईदगाह कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ईदगाह कहानी। पहला प्रश्न देखेंगे, ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ये इसका पहला प्रश्न हमारा। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसके 4 विकल्प हैं, कायम अली, महमूद, अमीना और हामिद। तो आप सभी को विदित होगा ये चारों ही पात्र इस कहानी में हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि मुख्य पात्र कौन सा। हमसे पूछा मुख्य पात्र कौन सा है। मुख्य पात्र वो होता है जिसकी उस कहानी में सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, उसे हम मुख्य पात्र कहेंगे। तो ईदगाह कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो है इसका हामिद। देखो, कायम अली, महमूद और अमीना भी इसके पात्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है, कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है, वो है हामिद। तो इसका उत्तर हो जाएगा हामिद। अगला प्रश्न देखेंगे, ईदगाह कहानी में हामिद के गांव से दूरी कितनी बताई है? और इसके भी 4 विकल्प हैं, 3 कोस, 5 कोस, 2 कोस, 10 कोस। तो इसमें भी एक जगह प्रश्न आता है, एक जगह एक पंक्ति चलती है, उसमें बताते हैं कि ईदगाह इतनी दूर वो कैसे पैदल चलेगा। तो हामिद के गांव की जो ईदगाह से दूरी थी वो कितनी है? वो है 3 कोस। तो ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हामिद अपनी दादी के लिए मेले से क्या लाया? हामिद अपनी दादी के लिए मेले से क्या लाया? तो क्या लेकर आता है वो मेले से? इसके विकल्प देखेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को पता है इसका उत्तर। चिमटा, चश्मा, लाठी और साड़ी। तो हामिद अपनी दादी के लिए मेले से क्या लाया था? चिमटा लाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, चौधरी कायम अली आंख बदल ले तो ईद मुहर्रम हो जाए। ये ईद मुहर्रम होना एक मुहावरा है, और ईद मुहर्रम होने का अर्थ क्या है? देखो, इसके 4 विकल्प हैं, कभी कभी दिखाई देना, खुशी दुख में बदल जाना, किसी के लिए शुभ होना, हमेशा उपवास करना। तो इसका जो उत्तर है वो है खुशी दुख में बदल जाना। देखो, सभी को इस बात का पता है कि ईद जो है वो खुशी का, भाईचारे का, प्रेम का त्यौहार है, जबकि मुहर्रम दुख के, उसके लिए दुख को व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर यहीं से निकल सकता है कि खुशी दुख में बदल जाना। अगला प्रश्न देखेंगे, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु का कारण पूछा इसमें, और इसके 4 विकल्प हैं, हैजे के कारण, मलेरिया के कारण, दुर्घटना के कारण और भूख के कारण। तो हामिद के पिता की जो मृत्यु हुई थी वो हैजे के कारण हुई थी, और फिर उसकी माँ की मृत्यु पता नहीं किस तरह से वो धीरे धीरे करके अपने आप ही उसकी मृत्यु हो गई। अगला जो प्रश्न है वो है, हामिद की दादी का नाम क्या था? तो देखो, हामिद की दादी का जो नाम है उसमें 4 विकल्प हैं, खालिदा, रूबीना, रुखसाना, अमीना। तो आपने अगर ढंग से कहानी को पढ़ा है तो आप बता सकते हैं हामिद की दादी का नाम क्या था। हामिद की दादी का नाम है अमीना। तो हामिद की दादी का नाम अमीना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हामिद अपनी कोठरी से अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी? इसके देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी? वह मेले में नहीं जा पा रही थी। दूसरा विकल्प है, उसका बेटा मर गया था। तीसरा है, उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। इसमें आएगा एक दाना भी नहीं था। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। और चौथा विकल्प है, वो बूढ़ी हो गई थी।
तो 4 विकल्प हैं। देखो चारों ही बात इस कहानी में है, लेकिन हमसे पूछा कि कोठरी में बैठी हुई रोने का जो कारण है वो कौन सा था, और वो था उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और वो हामिद को मेले में भेजना चाहती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ईद रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद आती है? ईद रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद आती है? 4 विकल्प है, 30, 20, 50 और 10। तो इसका सही उत्तर है 30। देखो जो रमज़ान कोई महीना होता है और महीना हमेशा आपको पता है 30 दिन का होता है, तो इसलिए इसका उत्तर है 30। अगला प्रश्न देखेंगे, ईदगाह कहानी के अनुसार हामिद की जो उम्र है वो कितनी है? हामिद की उम्र कितनी है? इसमें एक विकल्प नहीं है, यूँ लगभग दिए हुए हैं, इसलिए हम 4, देखो 2-2 की जोड़ी में विकल्प हैं, 4-5 वर्ष, 6-7 वर्ष, 10-11 वर्ष और 15-20 वर्ष। तो यदि आपने अच्छे से कहानी पढ़ी होगी तो इसमें आता है एक जगह कि हामिद जो है कितने वर्ष का बच्चा है, वो 4 से 5 वर्ष का बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा था। अगला देखेंगे, हामिद व उसके साथी गांव वाले कितने बजे मेले से वापस आए थे? वापस आने का समय पूछा है, जाने का समय नहीं पूछा इसमें। और इसके जो विकल्प है 4, वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे। तो हामिद और उसके गांव वाले रात को वापस पहुंचे थे, तो वो कितने बजे पहुंचे थे? वो पहुंचे थे 11 बजे। 11 बजे वापस आए थे, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। पंक्ति में आए वजू शब्द का अर्थ, हमसे वजू शब्द का अर्थ पूछा गया है। और ये जो वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता आदि परीक्षाएं देने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी ऐसे शब्द वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, वजू शब्द का क्या अर्थ है? नमाज पढ़ते समय एक साथ बैठना, नमाज में सिर झुकाना, नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह का नाम लेना, नमाज से पहले हाथ पाँव धोना। ये पाँव आएगा यहाँ पर, हाथ पाँव धोना। तो इसमें जो 4 जो विकल्प हैं इनमें से है नमाज पढ़ने से पहले हाथ पाँव धोना, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, हामिद की दादी ने हामिद को मेला देखने के लिए कितने पैसे दिए थे? तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे और 2 पैसे। तो हामिद की दादी ने उसे कितने पैसे दिए थे? 3 पैसे दिए थे। ईदगाह कहानी से कौन सी जानकारी नहीं मिलती? देखो एक जानकारी है जो इन 4 विकल्पों में से वो हमें ईदगाह कहानी से नहीं मिलती, बाकी सभी मिलती हैं। ग्रामीण मुस्लिम संस्कृति की, बाल मनोविज्ञान की, गाँव में व्याप्त गरीबी की और अंग्रेजी शासन व्यवस्था की। तो इसमें जो ईदगाह से हमें जो जानकारी नहीं मिलती वो नहीं मिलती अंग्रेजी शासन व्यवस्था की। देखो ग्रामीण मुस्लिम संस्कृति की जानकारी है, वो गाँव के बच्चे थे, मुस्लिम बच्चे थे। और बाल मनोविज्ञान की इसलिए जानकारी मिलती है कि वो जब मेले में जा रहे होते हैं तो बातें करते हैं और बाद में खिलौना उलौना लेना, सब जगह बाल मनोविज्ञान की जानकारी मिलती है। और गाँव में भी जो व्याप्त गरीबी है उसकी भी जानकारी मिलती है, किस प्रकार से सभी लोग चौधरी कायम अली पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार से इसका जो उत्तर रहेगा है वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था की। हाँ, हालांकि अंग्रेजी शासन काल में लिखी गई कहानी है, लेकिन इसमें अंग्रेजी शासन व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं मिलती है, इसलिए आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों ने मेले से कौन सा खिलौना नहीं लिया? यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा। तो मेले से कौन सा खिलौना इन्होंने नहीं लिया? एक बच्चे की बात नहीं की गई है, सभी बच्चों की मिलाकर ये पूछा गया है। इसके 4 विकल्प में, एक तो बंदर, वकील, भिस्ती और सिपाही, 4 लिए गए हैं। अब इन चारों में से कौन सी एक ऐसा खिलौना है जो इसमें नहीं लिया गया, और वो है बंदर। बंदर की तरह का कोई भी खिलौना इसमें नहीं लिया गया, बाकी वकील भी लिया गया, भिस्ती भी और सिपाही भी। अगला और अंतिम प्रश्न देखेंगे इसका, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, ईदगाह कहानी में कथन किसका है? और इसके 4 विकल्प है, हामिद, महमूद, नूरे और अमीना। तो हामिद तो खुद ही लाया था, इसलिए कैसे बोलता? अमीना वहाँ पे थी नहीं। अभी 2 विकल्पों में हम लोग बिल्कुल हैं, महमूद और नूरे। तो हमें याद रखना है ये किसका है, ये है महमूद का। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही करेंगे और धन्यवाद।